विज्ञान में तो सीवी रमन। ठीक है, सीवी रमन। कब दिया गया था सेकंड बेंच? ठीक है, 1930। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला कौन थी? आपसे होगा। भारत में नहीं होगा। 1903 में सक्रिय। ठीक है, क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं। नोबेल पाने वाली पहली महिला 1930 में जिन्होंने रेडियो सक्रियता की खोज की, इसके लिए। ठीक है, मैडम क्यूरी। आपसे होगा ना। अब तक केवल 2 बार कितनी व्यक्तियों को मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है? 2 व्यक्तियों को। 2 बार तो हम बोले थे। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तानी कौन है? ठीक है, मौलाना यूसुफजई हुई। 17 वर्ष में 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नरेगा का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, NREGA। फर्स्ट ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम एक्ट है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब संसद में पारित हुआ? नहीं, 2000 के बाद। बोलिए। ठीक है, 25 अगस्त 2005। उसके बाद कब उसे अधिसूची में लाया गया? 2005 में 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद कब अधिसूचित में किया गया उसको? 5 नहीं, 7 सितंबर होगा। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयारी किसने की? कोई नाम है बताइए। जीन द्रेज, बेल्जियम का था वो। जीन द्रेज। लास्ट बेंच पे होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है, बताते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों तक रोजगार प्रदान करना। इसमें महिलाओं को 33% मिला था आरक्षण। 15 दिनों के अंदर रोजगार न मिलने पर कौन सा प्रावधान लाया गया था? क्या दिया जाता था? उसका नाम बताइए। हाँ, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान लाया गया था। आपसे होगा। मनरेगा का गठन किसके द्वारा किया गया? नाम बताना। कोई कमेटी? नहीं, ऑल पास में क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मिहिर शाह कमेटी।
किस वर्ष विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है? ऑल पास में कोई 17 से कम 2015। रेडियो एक्टिव वेव तथा गामा किरणों की खोज किसने की थी? ठीक है, हेनरी बेकुलर। परमाणु की संरचना का मॉडल प्रतिपादित किसने किया था? फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच। डाल्टन, नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? आपसे लास्ट में होगा। ठीक है, जेम्स चैडविक। रेडियम की खोज किसने की थी? ठीक है, मैडम क्यूरी। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, आपका जॉन डाल्टन। विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? ठीक है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। प्रकाश विद्युत प्रवाह का व्याख्या किसने किया था? नहीं, इसमें नाम नहीं दिया है। हाँ, नाम दिया हुआ इंडियन है भाई। नहीं, क्या क्वेश्चन? प्रकाश विद्युत प्रवाह की व्याख्यात किसने की? E=mc² वाला आइंस्टीन। ठीक है, हम नहीं ध्यान दिया था। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? आपसे हो गया है? बताइए। विलियम हार्वे। ठीक है, विलियम हार्वे। चेचक की खोज किसने की थी? चेचक के टीके की खोज। ठीक है, एडवर्ड जनरल। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज सूत्रपात किया था किन्होंने? ऑल पास में कोई? जोसेफ लिस्टर। किसने ऑक्सीजन की खोज की और गैसों को एकत्रित करने की विधि का विकास किया था? जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले। परमाणु की नाभिक का खोज किसने किया था? फर्स्ट बेंच। रदरफोर्ड। ठीक है, रदरफोर्ड। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और सूर्य की एक परिक्रमा करती है, किसने कहा था सबसे पहले?
आपसे होगा। आर्यभट्ट। ठीक है, आर्यभट्ट। क्रेस्कोग्राफ नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? ऑल पास में कोई? नहीं, जैसे बोस, जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, जगदीश चंद्र बोस। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता? ठीक है, 28 फरवरी। फनों की सजातीयता और संरचना की खोज किसने की थी? निर्णायक खोज किसने किया था? नाम बताना। फनों की सजातीयता और संरचना। सेकंड बेंच पे होगा क्वेश्चन लेना। पास है? ऑल पास में कोई? बीरबल साहनी। हाँ, बीरबल साहनी। परमाणु अनुसंधान केंद्र के संस्थापक कौन थे? सेकंड बेंच पे होगा। होमी जागीर भाभा। ठीक है, डॉक्टर होमी जागीर भाभा। FIFR का फुल फॉर्म बताइए तो। FIFR किससे रिलेटेड है? टाटा। FIFR। ये तो लिखा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। नहीं, FIFR लिखा हुआ ब्रैकेट में करके। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। TIFR होना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के भूतपूर्व अध्यक्ष कौन थे? ऑल पास में कोई? ठीक है, सतीश धवन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था के अध्यक्ष कौन हैं? अभी भी है। हाँ, नहीं, विक्रम साराभाई है ना? हाँ, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान नहीं, यहाँ पे अध्यक्ष रह चुके थे। लास्ट बेंच पे क्वेश्चन होगा। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सीटों की संख्या। 31। ठीक है, 31। महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र क्या? राज्यसभा की सीटों की संख्या 28 है। 29। 29 नहीं, 19 है।
कैसे मणिपुर में लास्ट में ठीक है एक। सिक्किम फर्स्ट बेंच 2 1 है। पुडुचेरी ठीक है एक। आंध्र प्रदेश में लोकसभा में कुल कितने सीट हैं? नहीं, आंध्र प्रदेश का बताना। 25। बिहार में ठीक है 40। महाराष्ट्र में 40 नहीं है। हाँ महाराष्ट्र पूछ रहा है, यूपी में है ना 80। ऑल पास में कोई 48। कर्नाटक में लोकसभा का सीट बताना। आपसे होगा फोर्थ बेंच फर्स्ट। 28। वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? 1951। ठीक है 1951। मानवाधिकार आयोग का गठन? 5। नहीं 1993 है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन लास्ट में होगा। 92। ठीक है 1992। निर्वाचन आयोग का गठन फर्स्ट बेंच फर्स्ट में। 50। ठीक है 1950। फर्स्ट बेंच सेकंड में होगा। नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नीति आयोग भारत का है। सेकंड बेंच ठीक है न्यू दिल्ली। वित्त आयोग का मुख्यालय ठीक है दिल्ली। आपसे हो गया। आपसे हुआ क्वेश्चन। लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी है अभी प्रेजेंट में? 543। ठीक है 543 सीट है। राज्यसभा में? राज्यसभा में 245 है। ठीक है 245। विधानसभा में? उनसे होगा। बिहार विधानसभा। सीटों की संख्या? बिहार विधानसभा है। नहीं यहाँ विधानसभा। खाली विधानसभा। टोटल का पूछ रहा है। 500 सदस्य हैं इसमें विधानसभा में। ठीक है इसमें ब्रैकेट में बहुत सारा दिया हुआ है अलग अलग जगह का। आपसे हो। लोकसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। ठीक है उत्तर प्रदेश। कितना है? ठीक है 80। राज्यसभा में सर्वाधिक सदस्य संख्या वाला राज्य? ठीक है कितना? उत्तर प्रदेश में 403 रहेगा। नहीं 31।
सशस्त्र सीमा बल का क्या उद्देश्य है? बताना है कि मतलब सशस्त्र सीमा बल है ना, उसका क्या उद्देश्य है? रक्षा करना तो है ही, लेकिन मतलब चीन से सीमाओं की रक्षा करना। हाँ, नाम बताना है कौन कौन सी सीमा, कहाँ कहाँ कहाँ? भारत और पाकिस्तान। नहीं, भारत और नेपाल सीमा की सुरक्षा। सीमा सुरक्षा बल का क्या उद्देश्य है? फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। बीएसएफ नहीं, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है डायरेक्टली। सीमाओं की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा। फर्स्ट बेंच सेकंड में होगा। प्रथम प्रधानमंत्री का जो अवधि था वो कब से कब तक था? जवाहरलाल नेहरू का। नहीं, 47 से 64 है। 15 अगस्त 1947 से 26 मई 1964 तक। आपसे होगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल, प्रथम राष्ट्रपति। थोड़ा सा ध्यान। 10 साल। मतलब कब से कब तक हुआ? 51 से 61। ऑल पास में कोई? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962, यानी 50 से 62। राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन से अनुच्छेद में? नहीं, राष्ट्रपति का निर्वाचन है। ऑल पास में कोई? ठीक है, 1900 कह रहे हैं। अरे गलती से बोला गया, 54 है। 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, अनुच्छेद बताइए। ठीक है, 55। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑल पास में कोई? 73। और सेकंड में होगा। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? नहीं, अब वो, हाँ, अब ज्यादा आ गया। 300 के बाद 368, 368। थर्ड बेंच फर्स्ट में होगा। संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा। ठीक है, लेकिन पूरा बोलिए। शिक्षा विभाग। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। पंचायती राज किस सूची का विषय है?
हमसे है हाँ राज्य सूची। ठीक है, राज्य सूची। पंचायत चुनाव कितने वर्ष के अंतराल पर होता है? ठीक है, प्रत्येक 5 वर्ष में। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? सेकंड बेंच ऑल पास में कोई? अप्रैल में है। हाँ ठीक है, 24 अप्रैल। अम्बेडकर साहब चल रहा है। अम्बेडकर जयंती चल रहा है। लास्ट बेंच फर्स्ट में होगा। संयुक्त सैन्य अभ्यास बताना 2023 से 24 का। होपेक्स 2024 किन किन देशों के बीच? भारत अमेरिका। नहीं, पास। भारत और मिस्र है। ठीक है, भारत और मिस्र। 8वां जी मैक्स 2024 किन किन देशों के बीच? ठीक है, भारत जापान। शक्ति EX डॉट, इसको क्या पढ़ेंगे सर? इसको क्या पढ़ेंगे? EX डॉट है ये एक्स है, शक्ति एक्स। ठीक है, शक्ति X 2024 पास। किन किन देशों के बीच बताइए? भारत अमेरिका। नहीं, ऑल पास में कोई? भारत और फ्रांस है। दोस्ती 16 अभ्यास लास्ट में होगा। 16 अभ्यास। फर्स्ट बेंच, सेकंड बेंच, थर्ड बेंच। भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच होगा। टाइगर ट्रम्प 24 भारत अमेरिका। ठीक है, भारत अमेरिका। शक्ति प्रयास 4 और पास में कोई? बहुराष्ट्रीय। सदा तनसीन अभ्यास सेकंड बेंच फर्स्ट में होगा। सदा तनसीक अभ्यास 2024 किन किन देशों के बीच हुआ? भारत और सऊदी अरब। कहाँ है क्वेश्चन? थर्ड पेज पे फर्स्ट में होगा। विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939-1945। ठीक है, 1939-1945। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? पास है। जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। ठीक है, जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कब किया था? 1939। छोटा डेट? 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1939। ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था कब तक हुआ था? कितने वर्षों तक? 1945। नहीं, डेट नहीं बताना है, कितना वर्ष तक? ठीक है, 6 वर्ष तक।
ये जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें कितने देशों ने भाग लिया था? आप 86 बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है, 61 देशों ने भाग लिया था। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? ठीक है, सितंबर 1938। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। जर्मनी ने वर्सराय की संधि का उल्लंघन कब किया था? 1949 नहीं है, ठीक है, 1935। सेकंड में होगा फर्स्ट बेंच। स्पेन में गृह युद्ध कब हुआ था? ठीक है, 1936। संयुक्त रूस से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार कौन था? संयुक्त रूप से इटली एवं जर्मनी का पहला शिकार, ठीक है, स्पेन। थर्ड बेंच फर्स्ट में होगा। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन, किस ऑपरेशन के नाम, मतलब उसका नाम दिया गया था? कौन सा ऑपरेशन? बारबोसा। ठीक है, बारबोसा। जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर कब हस्ताक्षर किया था? जर्मनी रूस आक्रमण समझौता 1940 बोले हैं, नहीं, गलत है, 39 होगा। 23 अगस्त 1939। जर्मनी ने रूस पर समझौता उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर कब आक्रमण कर दिया था? फर्स्ट बेंच। है ना? 22 जून 1941 होगा। जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में कब इटली ने प्रवेश किया? 10 जून 1940। ठीक है, 10 जून 1940। लास्ट में होगा। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? 1943। ठीक है, छोटा डेट, ठीक है, 8 दिसंबर 1941। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, विंस्टन चर्चिल। और राष्ट्रपति कौन था उस समय, विश्व युद्ध के समय, द्वितीय विश्व युद्ध? हाँ, ठीक है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। सेकंड बेंच फर्स्ट में होगा। इंग्लैंड की शानदार अलगाववाद की नीति का विचारक कौन था? ऑल पास में कोई? सेली सेबरी। वर्साई की संधि को और किस नाम से जाना जाता है? आपसे होगा इन थर्ड बेंच का। आरोपित संधि। ठीक है, आरोपित संधि।
आपसे क्वेश्चन होगा, मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से कब जर्मनी सेना परास्त हो गई थी? 45 उससे कम, 45 में तो वो जीती है। 43 ठीक है, 6 जून 1944। आपसे होगा, आत्मसमर्पण उन्होंने कब कर दिया था? जर्मनी सेना परास्त हुआ था, उसके बाद आत्मसमर्पण किया था कब? 6 जून 1944 तो वो जर्मनी सेना पर पराक्रमण किया गया था, पराक्रम। उसके बाद बताना आत्मसमर्पण कब कर दिया था? 1945। ठीक है, 7 मई 1945। 7 मई 1945 को उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। लास्ट बेंच फर्स्ट में होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने कब जापान पर अणु बम का प्रयोग किया? 1945 ठीक है, छोटा डेट 6 अगस्त। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को जापान पर अणु बम का प्रयोग किया था। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाला अंतिम देश कौन सा था? सेकंड में होगा। फर्स्ट बेंच, सेकंड नहीं, जापान। ठीक है, जापान। आपसे हो गया है, आपसे क्वेश्चन होगा, अमेरिका ने कब हिरोशिमा पर लिटिल बॉय बम जो गिराया था? ठीक है, 6 अगस्त 1945। और जो दूसरा बम गिराया था नागासाकी पे, उसका क्या नाम था? फर्स्ट बेंच पे, ठीक है, फैटमैन। उसका यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध का अंत कब हुआ था? ठीक है, 45 हो तो अंतिम है, लेकिन छोटा डेट बताओ। 8 मई 1945 को। एशिया में दूसरा विश्व युद्ध कब समाप्त हो गया? छोटा डेट के साथ बताना। 10 अगस्त इंडिपेंडेंट डे, 15 अगस्त 1945। हाँ ठीक है, 15 अगस्त 1945। जो द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान का प्रधानमंत्री कौन था? आपसे हो गया क्वेश्चन? नहीं, बताइए। जापान का ऑल पास में कोई? एडमिरल जुसुकी। जूसुकी, सॉरी, सुजुकी है। सुजुकी, हाँ हाँ। हाँ नहीं, कभी कभी होता है ना कि पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाते हैं। सुजुकी, हाँ पूछ रहा हूँ कौन सा? 43 है ना। भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति बताना।
उसको ढूंढना पड़ेगा ना। लास्ट बेंच पे होगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कब दिया गया था भारत रत्न? पास। ठीक है, 1954। चंद्रशेखर वेंकट रमन को कब दिया गया था? ठीक है, 1954। जवाहरलाल नेहरू को भारत रत्न कब दिया गया था? हाँ, उनके पास। नहीं, 99 नहीं, लेकिन डबल डिजिट है। ठीक है, 1955। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब दिया गया था? नहीं जी, 56 में। बहुत आगे। ऑल पास में कोई? ठीक है, 1962। डॉक्टर जाकिर हुसैन को? जाकिर 66 63 है, 1963। इंदिरा गांधी को कब दिया गया था भारत रत्न? नहीं, 72 में। उससे थोड़ा सा कम। तो इतना आगे जब वहाँ क्वेश्चन है, तुम यहाँ का आंसर कैसे सही करें? ठीक है, 1971। जब वो आंसर सही बता रहे हैं तो हम इनका कैसे सही कर सकते हैं? हाँ। मदर टेरेसा को कब दिया गया था? फोर्थ बेंच। नहीं, 7। हाँ, ठीक है, 1980। आचार्य विनोबा भावे को कब दिया गया था भारत रत्न? और पास में कोई? 93 नहीं है, 83 है, 83। राजीव गांधी को कब दिया गया था भारत रत्न? लास्ट बेंच फर्स्ट में हुआ। नहीं, थोड़ा सा ज्यादा होगा। हाँ, ठीक है, 1991। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कब दिया गया था? फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। 2000। पीछे बोले ना बोलो। अपना आंसर बोलो। पास करो। ठीक है, 1991। बोलती पीछे जो बोले हैं। ये तो आंसर बताएगी तब ना। मौलाना अबुल कलाम आजाद को कब मिला था भारत रत्न? मैं 91 चला गया, 91 चला गया, तो उसके बाद क्या आएगा? ठीक है, 92। पीछे क्यों चलिए? 83 84 करने से। और थर्ड बेंच पे होगा। एपीजे अब्दुल कलाम को कब मिला था भारत रत्न? नहीं, हाँ सर, 2004। अब्दुल कलाम को, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। 2017 है। 2000 में नहीं है। 97 होगा। ठीक है, 1997। सर थे तब, कोई ऐसा क्यों नहीं कर रहा था? पंडित रविशंकर कि आप हो गया ना। लास्ट बेंच फर्स्ट में। ठीक है, 1999। लता मंगेशकर
पास। 2001 ठीक है 2001। भीमसेन जोशी। पास। 2001 में क्या 2002 चार 3 4 5 6 7 2014 पास है। 15 2008। हाँ 7 तक तुम बोले। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। सचिन तेंदुलकर को 2014 ठीक है 2014। अटल बिहारी वाजपेयी ठीक है 2015। प्रणब मुखर्जी को कब मिला? 19 ठीक है 2019। नानाजी देशमुख थर्ड बेंच। नानाजी देशमुख 21 में मिला गया। नहीं 2019 ठीक है 2019। भूपेन हजारिका 2019 ठीक है 2019। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां फोर्थ बेंच फर्स्ट 19 में पास। पास 17 नहीं 20 2000 के आसपास है। ठीक है 2001। लास्ट बेंच फर्स्ट में लाल बहादुर शास्त्री को कब मिला था भारत रत्न? पास 1900 में। ऑल पास में कोई 69 66। मिल गया। लास्ट बेंच सेकंड में होगा। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई थी? अर्थशास्त्र में। पास। फर्स्ट बेंच 1995। बैंकिंग लोकपाल कैसी प्राधिकारी है? मतलब उसमें न्यायाधिकरण ठीक है अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। बैंकिंग लोकपाल एक अर्ध न्याय प्राधिकारी है, इसका नियुक्ति कौन करता है? ये अर्ध न्यायिक प्राधिकारी है ना, उसका नियुक्ति कौन करता है? ठीक है आरबीआई। तो बोलना चाहिए ना दोबारा। फर्स्ट बेंच सेकंड में होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल लेन देन के लिए लोकपाल की शुरुआत कब की गई थी? 17 बोल रहे हैं? नहीं बोलिएगा। 2019।
किसके पास है? फर्स्ट सेकंड बेंच फर्स्ट में होगा। भारत में सहकारी समितियों द्वारा संचालित किए जाने वाले बैंकों को क्या कहते हैं? सहकारिता नहीं, सहकारी बैंक है। भारत में सहकारी बैंक का गठन कितने स्तरों वाला है? 3। ठीक है, 3 स्तर वाला। प्रथम स्तर कौन सा है? ग्रामीण स्तर। राज्य स्तर। ठीक है, राज्य सहकारी बैंक। द्वितीय द्वितीय हो जाएगा केंद्रीय या जिला स्तर। ठीक है, केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक। तृतीय स्तर ठीक है, ग्रामीण स्तर। इसमें इतना ही था ना? नीचे समिति है वहाँ ये पूरा है? बैंकों में धोखाधड़ी रोकने का उद्देश्य कौन से समिति का? लास्ट बेंच फर्स्ट में होगा। नहीं, पूरा अलग नाम बताओ। ऑल पास में कोई? ठीक है, एक घोष समिति। वित्तीय बैंकिंग सुधार कौन सा समिति? फर्स्ट बेंच, सेकेंड बेंच, थर्ड? समिति नहीं। ऑल पास में कोई? नहीं, नरसिम्हम समिति है। विदेशी विनिमय में पूंजी खाता परिवर्तनीयता के उद्देश्य से कौन सा समिति का नाम है? ऑल पास में कोई? एसएस तारापोर समिति। आधारिक संरचना के वित्तीय मामलों में सुझाव देने के उद्देश्य से कौन सा समिति? ऑल पास में कोई? दीपक पारिक समिति। लास्ट बेंच होगा। लास्ट बेंच फर्स्ट में बताइएगा। सबसे बड़ी हड्डी शरीर में? शरीर का सबसे बड़ा हड्डी? ठीक है, फीमर। सबसे छोटा हड्डी? ठीक है, स्टेपिस। सबसे बड़ी ग्रंथि? लीवर। ठीक है, लीवर यकृत। सबसे बड़ी कोशिका? बोलिए। नहीं, कोशिका बोलो। सबसे बड़ी कोशिका। ठीक है, न्यूरॉन। सेकंड बेंच फर्स्ट में होगा। सबसे बड़ा अंग? हाँ, इसका स्किन था। त्वचा। संपूर्ण शरीर में रक्त का आयतन कितना होता है? 5 से 6 लीटर। श्वेत रक्त कणों का जीवन काल कितने दिनों का होता है? WBC।
सुरेश लगता है। WBC बोल रहा है। अच्छा, 7 दिन। 2 से 5 दिन। थर्ड बेंच सेकंड में होगा। सामान्य शरीर तापमान फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98.4। ठीक है, 98.4। और मानव शरीर में जो मस्तिष्क का भार कितना होता है? आपसे होगा। 250। मस्तिष्क का भार बताना। 1350। ठीक है, 1400 ग्राम। 1350 भी कम कहीं देता हूँ। मेल फीमेल का अलग है। सामान्य हृदय दर कितना? ठीक है, 72 से 75 प्रति मिनट। गैस्ट्रिक जूस का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। 2 से कम। 1.4। ठीक है, 1.4। लास्ट बेंच सेकंड में होगा। रक्त का पीएच मान? ठीक है, 7.4। शरीर में कुल अस्थियों की संख्या कितनी है? हड्डी। कुल हड्डी हो 206। ठीक है, 206। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में होगा। शरीर में कुल पेशियों की संख्या कितनी? बहुत ज्यादा है। 639। ठीक है, 639। शरीर के कुल भार में जल का कितना प्रतिशत होता है हिस्सा? 78 बोल रहे हैं ना? नहीं, गलत है। 70%। उससे कम, 65% है। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? साइंटिफिक नेम बताना। हाँ, हड्डियों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, ऑस्टियोलॉजी। फलों का अध्ययन? ठीक है, पोमोलॉजी। ब्रह्मांड का अध्ययन? समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन। ठीक है, कॉस्मोलॉजी। महामारी रोग के अध्ययन? पास। ऑल पास में कोई? एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी। कैंसर का अध्ययन? पास। कैंसर का ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी। खगोलीय पिंडों का अध्ययन? लास्ट में हो गया। ऑल पास में कोई? नहीं, कॉस्मोलॉजी। खगोलीय पिंडों की बोल रहा है। एस्ट्रोलॉजी नहीं, एस्ट्रोनॉमी। मानव विकास, रीति रिवाज, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन। फर्स्ट बेंच फर्स्ट में।